प्यारे बच्चों नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ। आज हम चलिए जानते हैं अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे अर्थ का स्ट्रक्चर यानी अर्थ का संरचना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको बता दें कि जो ये यहाँ पे सरफेस दिख रहा है, यानी जहाँ पे घास हरे भरे दिख रहे हैं, ये क्या है? ये सरफेस है। इसको क्या कहते हैं? सरफेस। इसको सतह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सतह कहते हैं। और यहाँ पे अपना भारत है। कहाँ पे है? ये है अपना। क्या है? ये भारत है। यहाँ पे दिख रहा है ना इंडिया का नक्शा, ये है अपना इंडिया। अगर हम ये बात करें, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सारे के सारे, ये सभी के सभी क्या हैं? ये वाटर हैं। क्या बच्चों? वाटर। क्या है बच्चों? वाटर, पानी है। ठीक है बच्चों। तो ये पानी की मात्रा को, यानी जहाँ पे पृथ्वी के ऊपर जिस सतह पर पानी है उसको कहते हैं जल मंडल। क्या कहते हैं बच्चों? जल मंडल। और जहाँ पे ये वाटर नहीं है, जहाँ पे ये मिट्टी मिट्टी है, उसे कहते हैं सरफा, यानी कि सतह। सरफेस में सतह। और या फिर हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं बच्चों? स्थल मंडल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट। ये देखो, आप इस पिक्चर्स को देख के बताइए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? मिट्टी दिख रहा है या फिर पानी दिख रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो पानी ज़्यादा दिख रहा है। जी हाँ, वास्तव में पानी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या है? पानी है। क्या है बच्चों? पानी है, यानी कि वाटर है। सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है। कुछ ही जगह पे ये देखिए, कुछ पार्ट बचे हुए हैं जो कि मिट्टी है, और इसी मिट्टी पे हम लोग क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं या फिर रहते हैं, जैसे ये भारत है। ठीक है बच्चों। तो यानी कि 71% क्या है? पानी है। तो बाकी जो रिमेनिंग बचा है, यानी कि 29% क्या है? सरफेस है। क्या है? सरफेस है। ठीक है, यानी कि सतह है। तो आपको याद हो गया ना? अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों? 71%, यानी कि 71% वाटर है। कहाँ पर? पृथ्वी के ऊपर। और जो स्थल है यानी स्थल मंडल है, वो है 29%, यानी कि 29% क्या है? सरफेस है। अब बाकी 71% पानी है। ठीक है। चलिए, अब हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, पृथ्वी का ये स्ट्रक्चर है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैं बात करूँ तरबूज की। तरबूज आप लोगों ने देखा है ना? तरबूज ऐसे गोल होती है। अब उसको अगर कट लगाएं, एक पार्ट काट के हम निकाल लें, तो कुछ इस तरीके की दिखेगा। आपका जो तरबूज है वो रेड कलर का, और उसमें दाने यानी बीज दिखेंगे ब्लैक ब्लैक। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये कुछ लेयर दिख रहा है, कुछ लेयर दिख रहा है। मतलब ऊपर वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे क्या है बच्चों? ये पानी है और ये मिट्टी है। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट है ना, इस ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रस्ट। इसी क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। भूपर भूपर पट्टी। भूपर पट्टी किसको? क्रस्ट को। इसकी जो लंबाई होती है, यानी कि 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्रस्ट कहा जाता है। अब उसके निचली वाले हिस्से की बात करें, तो ये देखिए पानी है, पानी के नीचे ये मिट्टी है, और मिट्टी के नीचे ये कुछ लेयर हैं, उसके नीचे के स्टेनोस्फीयर है। ठीक है। अब देखिए, ये तीनों लेयर मिलाकर, यानी कि ऊपर वाला मिट्टी और ये वाले लेयर मिलाकर, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं बच्चों? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। क्रस्ट प्लस द अपर मेटल, यानी
क्रस्ट, ये देखिए क्रस्ट प्लस में अपर मेंटल, ये जो मेंटल है उसके मेटल, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, अपर मेटल। तो दोनों को मिला के कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं बच्चों, लिथोस्फीयर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं अगर बात करूँ तो 0 से लेकर के, यानी कि 0 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे तो इस वाले को पूरे को कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से 2900 किलोमीटर से जब आगे जाएंगे तो ये वाले को हम कहते हैं कोर, यहाँ से यहाँ तक को। और ये वाला जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि तरल पदार्थ में पाया जाता है। तरल पदार्थ क्या है कि जैसे कि आप तेल देख रहे होंगे, मिट्टी में पानी मिला दिया जाए तो कैसे गाढ़ा हो जाता है, या फिर आटे में पानी को मिला दिया जाए तो कैसे गाढ़े हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर धरती के नीचे डिग किया जाए, गहराई किया जाए, तो 2900 के आगे जब जाएंगे, 2900 किलोमीटर से तब आगे जाएंगे तो वहाँ पे लिक्विड पदार्थ आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों। और ठीक उसके नीचे जाएंगे, ठीक 2900 आगे, यानी कि 0 से लेकर के, यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक, ये है आउटर कोर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आउटर कोर, आउटर कोर। उसके जस्ट बीच में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है येलो, ये ऐसे दिख रहा है येलो पार्ट। क्या दिख रहा है बच्चे, येलो पार्ट। जैसे अंडे के अंदर आप येलो पार्ट देखते हैं ना, उसी तरीके से पृथ्वी के जो बीच में है ये येलो पार्ट दिख रहा है, और ये इनर कोर कहा जाता है। ठीक है बच्चों। ये इतना गर्म होता है, यानी कि बहुत हॉट होता है। क्या, बहुत हॉट, यानी कि गर्म होता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही गर्म होता है। अब कितना गर्म होता है, जितना कि सूर्य गर्म होता है, जितना कि सूर्य गर्म होता है, सूर्य। ठीक है बच्चों, सूर्य गर्म होता है। तो सूर्य गर्म कितना होता है, 3700 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में, यानी इतना ही टेम्परेचर सूर्य की होती है। तो आप यहाँ देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये धरती है, इसके ऊपर हम रह रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए ये अपर पार्ट है, 0 से 100 किलोमीटर तक की दूरी पे क्रस्ट कहते हैं, इसको भूपर पट्टी कहते हैं। उसके जब नीचे जाएंगे तो ये एस्थेनोस्फीयर, ऊपर वाले पार्ट को लिथोस्फीयर, उसके नीचे वाले स्टेनोस्फीयर, उसके बाद मेंटल, उसके बाद ये बीच वाले पार्ट ये सॉलिड हो जाता है। ठीक है बच्चों। सूर्य जितना गर्म है ना, उतना ही गर्म पृथ्वी के सेंटर में है, यानी कि पृथ्वी को अगर कोड़ते जाएं, डिग करते जाएं, तो जब बीच के सेंटर में जाएंगे, जितना कि सूर्य में गर्मी है ना, उतना पृथ्वी में गर्मी है। यही कारण है कि ये जो लिक्विड पदार्थ होने के कारण, गर्मी होने के कारण, जहाँ पर पृथ्वी पे सॉफ्ट है वहाँ से धीरे 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 आग निकलती है, और वो जो आग निकलती है, ऐसे आग निकलती है ना, उसको क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं, या वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, वॉल्केनोज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये वॉल्केनोज है। ठीक है बच्चों, जैसे वो पदार्थ यहाँ से ऐसे निकल रही होती है, उसी को कहते हैं वॉल्केनो। चलिए आगे हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, कुछ फैक्ट जान लेते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थ, अर्थ को पता ही है आप सभी को, अर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी। चलिए, ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम that has water in liquid form and oxygen। कह रहा है सोलर सिस्टम का, ठीक है, सोलर सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे क्या, ऑक्सीजन और वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी तरल पदार्थ के फॉर्म में पाया जाता है। बाकी किसी भी प्लैनेट पर लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये पावर कम हो गया था तो हम इसको चालू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम ये समझ के, आप देखिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी है बच्चों, पेड़ पौधे लगाना चाहिए ना, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हमें में प्राप्त होगी, और वाटर तो हमें पता है ही 71% है, और पेड़ पौधे जो हैं वो 71% वाटर है, और स्थल मंडल कितने हैं बच्चे,
29% है। तो हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे कि हमें ऑक्सीजन इन फ्यूचर प्राप्त होते रहे। और वाटर के भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए, पानी जैसे नल का टैप खोल देते हैं तो उसकी भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अभी कोरोना महामारी के दरमियान में आप जैसे ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा भी कभी हो सकता है कि पानी से लोगों की मृत्यु हो, इसलिए पानी को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। कह रहे सपोर्ट्स लाइफ, यानी कि ये पृथ्वी ही ऐसा है जो कि हमें लाइफ को सपोर्ट करता है, बाकी कोई भी प्लानेट पे हम ह्यूमन बींग्स मानव उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कह रहे टेक्स 365 1/4 डेज टू रिजॉल्व अराउंड द सन, यानी कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर जो चक्कर काटती है, यानी ये रहा पृथ्वी और ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, किसके? सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ ऐसे घूम रही है। तो सन के चारों तरफ ऐसे पृथ्वी घूमने में 365 दिन और 1/4 यानी 365 दिन का समय लगता है। उसी को कहते हैं रिवॉल्व। क्या कहते हैं बच्चों? रिवॉल्व। क्या कहते हैं बच्चों? रिवॉल्व। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट अबाउट इन ऑन एक्सिस, मतलब कि ये है जो पृथ्वी सन के चारों तरफ ऐसे घूम रही है, इसको कहते हैं रिवॉल्व। और पृथ्वी ही ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ही ऐसे घूम रही है अपने एक्सिस पर। जो अपने ही एक्सिस पे घूमती है ना, तो दिन और रात होती है, इसको हम कहते हैं रोटेट। तो आपको समझ आ गया, रिवॉल्व मतलब पृथ्वी पूरी घूमती है सूर्य के चारों ओर, और रोटेट वो होती है जो 24 घंटे के अंदर अपना एक्सेस पे, यानी कि यहाँ से ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? तो 24 आवर्स टाइम लेती है पृथ्वी अपने एक्सेस पर रोटेट होने में। ठीक है, जबकि सूर्य की एक चक्कर काटने में 365 दिन लगाती है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कह रहा है कि थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये कह रहे हैं कि सन जो है ना, ये सन है। ठीक है, ये सन है, यहाँ पे ये सूर्य की रोशनी, और इस तरह से और भी प्लैनेट है। ठीक है, 8 प्लैनेट है ना, सभी को पता है। तो ये पहला हो गया, ये प्लैनेट सन है, सन। उसके बाद ये दूसरा कह रहे तीसरा, ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा अर्थ है। क्या है ये? अर्थ है। ये बोल रहा है कि अर्थ यानी कि थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सूर्य से ये तीसरे नंबर पे हमारा जो है ये अर्थ है। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा अर्थ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सॉलिड सरफेस, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे पानी दिख रहा है तो कहीं पे सरफेस है, तो कह रहे ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यानी कि ईंट पत्थर मजबूत से बना हुआ है। सपोर्ट्स लाइफ विथ एयर वाटर लैंड, यानी कि पृथ्वी के ऊपर ही एक तो हवा है और वाटर भी है और लैंड भी है, जमीन भी है, जिसके ऊपर हम अपना घर बना के हम रह रहे हैं। ठीक है बच्चों। कंजिस्ट ऑफ ओशियन, जो इसी पृथ्वी के ऊपर ओशियन भी है और ये कॉन्टिनेंट भी है। ओशियन मीन्स समुद्र है, जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 71% जो है पृथ्वी के ऊपर पानी है। जब इतने पानी होंगे तो ये सारे समुद्र ही तो होगा, तो ये समुद्र हैं। कॉन्टिनेंट मीन्स होते हैं, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कॉन्टिनेंट्स के बारे में, मतलब पृथ्वी के ऊपर सतह तो है लेकिन अलग अलग पार्टों में डिवाइड है, यानी कि कुछ थोड़ा सा जगह यहाँ है, फिर उसके बाद पानी है, थोड़े से सरफेस इस जगह है, सतह है, उसके बाद पानी है। तो उसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है। एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी तरह के उसमें से एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ कह रहे हैं 1 ईयर, एक साल बराबर 365 अर्थ डेज होता है। जैसे अभी मैंने लास्ट में अभी आपको पिछले में बताया आपको कि 365 दिन ये पूरे पृथ्वी एक चक्कर काटती है, किसके? सन के। तो वही कह रहा है कि 365 अर्थ डेज होता है जो एक साल होता है। इसीलिए एक
साल बनाया गया है 365 दिन, क्योंकि 365 दिन में सूर्य की एक चक्कर पृथ्वी काट लेता है। चलिए वन डे, नेक्स्ट है क्या, वन डे। वन डे बराबर 24 अर्थ आवर्स होता है, यानी कि 24 घंटे एक दिन होता है। तो उस 24 घंटे में दिन और रात मिला के एक दिन होता है, और उतने ही घंटे में क्या कहते हैं, पृथ्वी पूरी अपने एक्सिस पर रोटेट कर लेती है। यानी कि मान लो ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम के, यानी कि यहाँ से घूमना चालू किया और ऐसे 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 घूम के फिर अपनी जगह पे आ गया, तो उसको 24 घंटे लगता है। इसीलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ पे दिन और रात होती है। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर की बात करें, यानी कि गर्मी की बात करें, तो ये जो गर्मी है, टेम्परेचर है -27 डिग्री से लेकर के 57 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि -27 से लेकर 57 डिग्री तक, ये हम इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम अगर अटलांटिक की बात करें, दूसरी ओशंस की तरफ बात करें, तो वहाँ पे बहुत माइनस में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है कि एक मून है, जो अर्थ का सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है कि जिसकी चक्कर काटता है, मतलब कि ये जो पृथ्वी की एक मून है, चांद है, यानी पृथ्वी की चक्कर जो काटता है। ठीक है बच्चों, तो वो मून है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो ये क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, और यहाँ पे आपको एक सीढ़ी दिख रहा है। सीढ़ी को गांव में सीढ़ी कहते हैं, लेकिन दिल्ली में या फिर दूसरे जगह हम इसे जीना कहते हैं। अब ये देखिए, इस जीने में दो बांस लगा हुआ है, यानी कि ये वाले हैं, यहाँ पे देखिए एक लाइन सी है ना, ये देखिए क्या कह रहा है, इस वाले लाइन से यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब मैं इसमें बड़ी सी लाइन जो है, यानी कि जो मिट्टी पे टिका हुआ है, यहाँ पे देखिए ये मिट्टी पे टिका हुआ है और यहाँ पे ये ऊपर है, तो ये वाली जो इसको बांस कहते हैं, यानी खंबा कहते हैं, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है। तो इस वाले को, यानी कि पृथ्वी को अगर इस तरीके से लाइन से ऐसे ऐसे काट रही है, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन से, तो इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूड। अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे यहाँ सीढ़ी है, जीना है, ठीक है, इस जीने पर यहाँ पे जैसे बांस लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है ना, देखो चढ़ने वाले, जिसके सीढ़ी पर हम ऐसे चढ़ते हैं, यहाँ पे ये चढ़ पा रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, पहले हमने यहाँ पैर रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ पर रखा, इस तरह से हम चढ़ते हैं। जैसे ऊपर हम चढ़ेंगे तो ऐसे ये लाइन है, इस तरह से लाइन है, यानी कि पृथ्वी को ऐसे ऐसे जो काटती है, ऐसे ऐसे लाइन से काटती है। ठीक है, इस वाले लाइन को ऐसे ऐसे, तो इसी को कहते हैं लैटिट्यूड। इस सीढ़ी के मदद से आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। मैं दोबारा एक बार बताता हूँ, जो सीढ़ी मिट्टी पर टिकी हुई है और ये ऊपर की ओर टिकी हुई है, यानी कि ऊपर से जो नीचे की लाइन आ रही है, यानी कि पृथ्वी से ऊपर से नीचे की तरह जो लाइन आ रही है, इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी कि पृथ्वी के ऊपर भाग से पृथ्वी के नीचे भाग में अगर आता है तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और पृथ्वी के बेल्ट से, यानी कि पृथ्वी को बीचों बीच अगर इस तरह से लाइन काटती है, यानी कि यहाँ पे, तो इसको कहते हैं लैटिट्यूड। समझ में आ गया ना। चलिए कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये मॉडल है, तो इस पृथ्वी के मॉडल में ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है, ये यहाँ पे इस वाले भाग को कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है बच्चों, नॉर्थ पोल। और जस्ट इसी के नीचे हैं ये हैं साउथ पोल। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसे ये काट रही है, ऐसे काट रही है, ऐसे ऐसे देखो गेंद की तरह ऐसे ऐसे काट रही है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है। तो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। बीच वाले पार्ट को प्राइम मेरिडियन कहता है, यानी ग्रीनविच टाइम होता है। ठीक है, जो ग्रीनविच टाइम है ये प्राइम मेरिडियन है, यानी बीचों बीच है। अगर हम इस पृथ्वी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के राइट और लेफ्ट में बात करें, यानी कि इधर है ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है, और इधर नॉर्थ है, और ये नीचे क्या है, ये साउथ है। तो ईस्ट की ओर जाएंगे तो ये लॉन्गिट्यूड ये ईस्ट की ओर जाएगा, और अगर वेस्ट की जाएंगे तो ये लॉन्गिट्यूड वेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है,
ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है ये 111 किलोमीटर होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, डिफिनेशन की बात करें तो द लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, यानी कि ये नॉर्थ पोल से यहाँ से लाइन साउथ पोल जो जा रही है, साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस और मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड। तो इसी को, इस वाले लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं या फिर मेरिडियंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। चलिए आगे हम जानते हैं लैटिट्यूड के बारे में। यहाँ पे देखिए ये वाले पार्ट हैं जो, ये क्या है बच्चों, नॉर्थ पोल, और ये वाले हमारे हैं साउथ पोल। कौन से, साउथ पोल। अब देखिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल जो यहाँ पे है ये 90 डिग्री और है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री पर है। अगर हम बीच की बारे में बात करें तो ये यहाँ पे देखिए एक लाइन से दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके लाइन है, तो इसी वाले पार्ट को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेटर। इसी इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री से फिर 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे जब हम चले आते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री, 88, फिर 80, इस तरह से 0 1 2 करके हम आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। यानी ऊपर से जो लाइन जाती है वो होता है, ऊपर से जो लाइन होती है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और इस तरह से जो गोल चक्कर काटती है इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। चलिए हम इसका डेफिनेशन सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहता है। द इक्वेटर एंड द लाइन्स पैरेलल टू द रनिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। वहाँ पे नॉर्थ टू साउथ था और यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यानी इसके पैरेलल जो है, यानी देखिए इसके बीच की दूरी सेम है, समान अंतर में है, तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ना। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है या आपको जो समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इसको यहाँ पे और आसान भाषा में इसको समझते हैं कि ये लैटिट्यूड कैसे होती है। तो ये अभी मैंने बताया कि इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल है, और ये आर्कटिक सर्कल है। यहाँ पे ना सूर्य की रोशनी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी नहीं बल्कि ठंडी बहुत अधिक मात्रा में होता है, और इसलिए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती है, चाहे ऊपर बात कर लें चाहे नीचे बात कर लें। यानी अटलांटिक यहाँ पे जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये अटलांटिक सर्कल है, यहाँ पे ओशियन है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। यहाँ पे देखिए ये पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। तो सूर्य की रोशनी जो पड़ेगी यानी इस तरीके से पड़ेगी, इस तरीके से सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ता और इसी वाले पार्ट पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये वाले पार्ट है जो 0 डिग्री पे है, और इसी वाले पार्ट को कहते हैं हम इक्वेटर। यानी कि पृथ्वी पे अगर बेल्ट लगा दें बीचों बीच तो ये वाले क्या हो जाता है, ये इक्वेटर हो जाता है, और इसी इक्वेटर को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। जस्ट पृथ्वी यानी कि इक्वेटर से ऊपर वालों को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये इक्वेटर की नीचे वाले को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो याद करने के लिए देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लो कि किसी व्यक्ति को कैंसर रखा है कमर से ऊपर, तो ऊपर इक्वेटर से ऊपर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कमर से जो नीचे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं ग्रिड लाइन। ठीक है, अर्थ ग्रिड। अब देखिए क्या है ये, अर्थ ग्रिड। अब ये अर्थ ग्रिड क्या होता है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको थ्योरी पढ़ के बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। द लाइन्स ऑफ ए लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स। मतलब कहता है, देखिए ये हमारा है जो ये लॉन्गिट्यूड है, इस तरह से लॉन्गिट्यूड होता है, इस तरह से लॉन्गिट्यूड होता है। चलो मैं एक आपको पृथ्वी की पहले मॉडल बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये मैं ऊपर कोने बना, ये हमने बना दिया ये गोला,
अब देखिए ये है, हम ऐसे ऐसे इसको ऐसे करके काट देते हैं। तो ये देखिए ये लॉन्गिट्यूड है। अब इसी लॉन्गिट्यूड को हम यहाँ पे ये लैटिट्यूड बना देते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों को काट रहा है। इसी तरह से यहाँ जो पृथ्वी में देखिए ऐसे यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड है, इस तरह से लाइन है, और ये लैटिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को जब इंटरसेक्ट करे, यानी एक दूसरे को काटे, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे काटे, तब उसी जो जाल बच जाती है यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, उसी को कहते हैं हम, उसी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? अर्थ ग्रिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया ये सारी के सारे आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।